अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं जी सब। तो आज का जो वीडियो है जैन भाई, कल हमने देखा था कि बांग्लादेश की वाइट वॉश को लेकर, बंगला वॉश को लेकर, जहां पर कुछ इंडियन जो है ना तनकीद कर रहे थे, मतलब जेलसी फील कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल तनकीद बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली जेलसी फील कर रहे थे। हाँ। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहां से भी बांग्लादेश के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप कह रहे हैं कि तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है और जेलसी भी देखी जाती है, लेकिन यार हर कंट्री को अगर लिया कोई जाए पॉजिटिव भी तो हाँ, पॉजिटिव लोग भी आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉजिटिव जगह पर हर होते हैं, जगह मैं पर हमेशा होते हैं, बोलता हूँ। बिल्कुल। तो और चलें स्पोर्ट्स में तो भाई हर जगह ही में, हर कंट्री में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। चलें जेलसी भी और पॉजिटिव आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत जबरदस्त अच्छा वीडियो है और है। ये इंडिया की तरफ से बहुत ही एक पॉजिटिव रिएक्शन आया है बांग्लादेश की। शुभंकर मिश्रा शुभंकर मिश्रा जी, ये इंडिया के एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एनालिस्ट बहुत जबरदस्त। और उन्होंने क्या बोला है ये वीडियो सुनिए। ये देखो। अभी 4 महीने पहले की बात है जब इंग्लैंड क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीता, डोमिनेंस दिखाया। दुनिया के सभी देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे थे कि यार T20 क्रिकेट खेलना इंग्लैंड सीखो, लेकिन आज बांग्लादेश ने इतिहास रचा है। इतिहास रचा है विश्व चैंपियन को घर में पटक देने का, 3-0 से व्हाइट वॉश कर देने का। और एक्चुअली में ये व्हाइट वॉश नहीं, ये बांग्ला वॉश है। बांग्ला सही वॉश बात है। है। जोरदार तालियां बनती है, बिल्कुल बनती है भाई। क्या शानदार मैच। पहला T20 मैच 6 विकेट से, उसके बाद दूसरा 4 विकेट से, और इस बार तो हराया मैच। मतलब ये मैच हाँ। बांग्लादेश, मुझे लग रहा था कि बिल्कुल हार जाएगी, क्योंकि 13 ओवर में 100 रन थे। केवल शेर एक के मुंह विकेट से था। निवाला छीना है। 50 रन बनाकर डेविड मलान खेले थे 50+, और सामने जॉस बटलर 95 की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लग रहा था कि यार कहीं से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 158 रन तो चाहिए, आसानी से मार देंगे। नीचे बैट्समैन की लंबी फहरिस्त थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान, क्या शानदार गेंदबाजी है। क्या वो एक ओवर में मैच पलटा जहां पर 2 विकेट निकल कर आ गए। उसके बाद तस्कीन, जबरदस्त गेंदबाजी। मतलब जो 2 विकेट गिरे मलान और बटलर के रनआउट होने के बाद, नीचे के दोस्त ने गिराए और मैच खत्म। उधर आप तारीफ कीजिए शैंटो और लिटन दास की, बेहतरीन टीम एफर्ट, व्हाइट वॉश, चारों खाने चित इंग्लैंड। इस मैच It's के Bangla डिटेलिंग में wash। जाएं उससे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की, जिन्होंने मैच का वो गेम चेंजिंग ओवर 14वां ओवर किया, आज उन्होंने जब डेविड मलान का विकेट लिया तो उन्होंने T20 करियर का अपना 100वां विकेट लिया। हाँ। क्या बात और है, ये क्या माइलस्टोन बात। उनके लिए, बांग्लादेशियों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में 100 विकेट निकाल लेना। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश से ऐसा करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी हैं। और अगर आप विश्व क्रिकेट की बात करेंगे तो अब तक केवल 6 खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ये 6ठे नंबर पर हैं तो बाकी 5 खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने हाईएस्ट विकेट लिया, किस देश से? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नंबर 1 पर हैं टिम साउदी, हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 क्रिकेट में। नंबर 2 की जहां तक बात है तो उनमें आता है नाम शाकिबुल हसन का। इन्हीं के कप्तान जो हैं वो नंबर 2 पर हैं, और बांग्लादेशियों के लिए गर्व की बात है कि वो नंबर 2 पर है। नंबर 3 की जहां तक बात है तो अफगानिस्तान के राशिद खान साहब हैं। नंबर 4 पर श्रीलंका के स्टार लासिथ मलिंगा। नंबर 5 पर हैं ईशतोडी, और 6ठे पर मुस्तफिजुर के ठीक थोड़ा सा पहले जो अफगानिस्तान सीरीज में 100 विकेट ले लेंगे वो हैं शादाब खान पाकिस्तान से। तो ये टॉप लिस्ट है, और उसका नाम आपको लग रहा है कि होना चाहिए था जो मैं सब बताइएगा। अब अगर बात मैच की करें तो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने आज टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश पहुंची तो लिटन दास और रोनी तालुकदार जो हैं वो बल्लेबाजी करने पहुंचे। लेकिन बड़े बल्लेबाजों की खासियत होती है कि वो बड़े दिन पर जरूर छाते हैं, और आज जो फाइनल मुकाबला था, तीसरा आखिरी T20 मैच, तो लिटन दास आज फॉर्म में आए, जबरदस्त फॉर्म में आए। मतलब जो फॉर्म उन्होंने इंडिया के खिलाफ दिखाई थी, जो जज्बा दिखाया था, आज वो इंग्लैंड के खिलाफ दिखाया। और उसके बाद रनों की बारिश शुरू हो गई, शानदार तरीके से चौके छक्के पड़ने लगे। कुछ लकी चांसेस थे, हाफ चांसेस थे जहां पर उन्हें बचने का मौका मिला, लेकिन बेहतरीन शॉट दोनों की तरफ से। लेकिन 7वें ओवर में आदिल रशीद की एक बॉल आती है, वो घूम कर मारना चाहते हैं केविन पीटरसन वाला शॉट, लेकिन आदिल रशीद वो कैच पकड़ लेते हैं। और जिस वक्त ये होता है, रन बन चुके थे, 7 ओवर 3 गेंद हुई थी, और 55 रन पर पहला विकेट गिरता है रोनी का। लेकिन इसके बाद आते हैं
शंतो इसलिए अलग से बोल रहा हूं क्योंकि पिछले मैच में मैंने शैंटो कहा था और किसी बांग्लादेशी प्रशंसक ने कहा था कि सर वो शैंटो नहीं है, वो जो हिंदी में शांत मन को करने वाला शांत होता है वो शंतो है। तो उस बांग्लादेशी प्रशंसक के लिए दोस्त आपकी बात मुझे याद है और छोटी छोटी चीजों से मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन खैर सीखना भी चाहिए जबरदस्त बल्लेबाजी शंतो बहुत ही और अच्छी मोटिवेशन है ये। लिटन दास जो है बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। जोफ्रा आर्चर को लगा वो छक्का, क्या शानदार शॉट था और यहां से जो मोमेंटम सेट होता है वो फिर लिटन दास इसके बाद अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। 57 बॉल पर 73 रन मारते हैं। क्रिस जॉर्डन का वो ओवर होता है 17वां ओवर होता है, 16 ओवर 6 बॉल चाहिए थी जब लिटन दास जो है एक शॉट मारने के चलते आउट हो जाते हैं। उस टाइम स्कोर जो था वो 139 शायद था, हाँ 139 स्कोर था और यहां से थोड़ी सी पारी जो है रुक जाती है। शाकिब आते हैं लेकिन उस तेज रफ्तार से रन नहीं बनते हैं और थोड़ी सी कमी आखिर के 3 ओवर में देखने को मिलती है क्योंकि सिर्फ 18 रन और खासतौर पर सैम करन का जो हम कह रहे थे कि स्कोर थोड़ा कम बना है, स्कोर कम बना है। इंग्लैंड को लगता है कि यार कुछ तो यहां से हो गया, लेकिन इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने आती है तो लिटन दास कहते हैं कि गुरु ऐसा नहीं था, हमने अभी आपने हमारी बल्लेबाजी देखी है, अभी आपने हमारी कीपिंग नहीं देखी। और उसके बाद सॉल्ट को जो स्टंपिंग करते हैं, हाँ यार मतलब जितनी कमाल तारीफ की जाए वो कम है। इस मैच की जो सबसे खास बात मुझे लगी, इस मैच या सीरीज में गए बल्लेबाजी गेंदबाजी तो बांग्लादेश के लेवल चाहिए वैसे, लेकिन इसके अलावा जो फील्डिंग में एफर्ट डाला गया है वो अनमैचेबल था। इंग्लैंड के कंपैरिजन में फील्डिंग इतनी अच्छी थी जो शायद मैच के जीतने की वजह बनी। ये मैच पूरी तरह से इंग्लैंड के कंट्रोल में था, लेकिन ये स्टंपिंग जो थी ये कमाल थी यार। स्टंपिंग मतलब लिटन दास की जितनी तारीफ की जाए यहाँ कम है। इसके बाद डेविड मलान और जॉस बटलर पारी को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से खेलते हैं। डेविड मलान एक बार फिर अर्धशतक पूरा करते हैं और दिखाते हैं कि वो इतने रिलायबल बैट्समैन क्यों हैं इंग्लैंड। इसके बाद डेविड मलान जो है वो अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और लगता है कि मैच जो है वो इंग्लैंड के खाते में जा चुका है क्योंकि 1 विकेट गिरा था 5 रन के स्कोर पर। अब 13 ओवर 1 गेंद हो गई है और 100 रन हो चुके हैं। इंग्लैंड जीत की तरफ है, 58 रन चाहिए, 7 ओवर बाकी हैं, 9 विकेट बाकी हैं, मतलब 41 गेंदों पर या 42 गेंदों पर 9 विकेट में 58 रन। इंग्लैंड जैसी टीम, जॉस बटलर, बलान बैटिंग पर, सबको लगा कि ये मैच आसानी से इंग्लैंड जीत गई और ट्रस्ट मी मैंने खुद टीवी ऑफ कर दिया था। मतलब ये मैच मैं देख रहा था कुछ खाते पीते, उसके बाद मैंने कहा यार ये तो मैच हार के 2-1 से सीरीज हो गई और आज वीडियो बनाने कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि पिछली बार तारीफ कर चुके हैं बांग्लादेश की। लेकिन यहीं पर गेम चेंजिंग फैक्टर होता है और मैं एक बार ऐसे ही नजर डालता हूं मोबाइल पर, खिलाओ चेक कर ले, टीवी बंद कर दे, मोबाइल भी एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। क्या बटलर की हाफ सेंचुरी हुई? पता लगा कि डेविड मलान का एक शानदार कैच लिटन दास ने पकड़ लिया। लिटन दास साथ छाए हुए थे, मतलब हर तरफ वो छाए हुए थे। मुस्तफिजुर रहमान का जो ये ओवर था 14वां ओवर, इस ओवर ने मैच खत्म करके रख दिया। 14वें ओवर में पहले वो जाते हैं, लिटन दास को कैच करते हैं मलान का। इसके बाद अगली बॉल पर मेहंदी हसन मिराज, जिन्हें आज कोई विकेट नहीं मिला, जो पहले 2 मैच के हीरो थे, एक सीधा थ्रो मारते हैं। ऐसा लगता है कि बचपन में कंचा बहुत खेला है और सीधे जाकर स्टंप पर लगती है और उसका असर ये होता है कि डकेट तो बच जाते हैं, लेकिन बटलर जो अर्धशतक के करीब थे और एक अच्छी पोजीशन में थे, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट और यहीं से मैच गेम चेंज। अब 13 ओवर तक जो स्कोर 100 रन पर 1 विकेट था, वो 17 ओवर आते आते मामला ढीला पड़ गया। मतलब विकेट तो 3 हो गए थे लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद एक्स्ट्रा शॉट्स खेलने थे। तस्कीन अहमद का वो 17वां ओवर जहां पर मोइन अली और बेन डकट दोनों को आउट करते हैं, एक को बोल्ड और एक कैच, मैच खत्म। मतलब तस्कीन का वो ओवर भी 17वां ओवर एक गेम चेंजिंग फैक्टर था। तो मेरे हिसाब से इस मैच में गेम चेंजिंग फैक्टर कौन कौन से हुए? शुरुआत में उनकी बल्लेबाजी, बीच में एक पैच आया, मुझे लगता है फर्स्ट हाफ बांग्लादेश के पास रहा, सेकंड आखिरी के 3 ओवर से लेकर 13-14 ओवर तक इंग्लैंड का रहा। इसके बाद मुस्तफिजुर के उस ओवर ने मैच पलटा जहां पर बलान और बटलर आउट हुए। इसके बाद 17वां ओवर जब आता है जहां पर डकेट और मोइन अली आउट होते हैं, वहां से लगता है कि मैच खत्म हो गया। इसके बाद बस औपचारिकताएं बची थी और सैम करन या बाकी बल्लेबाज जितने भी आए सब औपचारिकता करते रहे और बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए ये मैच अपने नाम कर लिया। मतलब जितनी तारीफ की जाए बांग्लादेशियों की, बांग्लादेशी क्रिकेट की, वो कम है। बहुत सारे डाउनफॉल, बहुत सारी चीजें, लेकिन बीते कुछ समय में जो डोमिनेंस उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिला है वो काबिले तारीफ है, बहुत बहुत काबिले तारीफ है। पोस्ट मैच कहा भी बटलर ने कि उन्होंने हमें हरा दिया, आउट क्लास। बांग्लादेशी फैन ने भावुक थे कि यार 100 पे 1 से कैसे मैच जीत गए। वेल प्लेड बांग्लादेश।
मजा आ गया। बांग्लादेश, जब एशिया क्रिकेट की बात आती है तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा बहुत चर्चाएं नहीं होती हैं। सारा फोकस जो है इन दोनों की राइवलरी पर होता है। एक जमाने में श्रीलंका की चर्चाएं बहुत हुआ करती थी, लेकिन बांग्लादेश सरप्राइजेस देने लगा है और अभी इंडिया को उसने हराया, 2-1 से उसने हराया था। उस टाइम भी मेहदी हसन मिराज जो थे वो छाए हुए थे, मैन ऑफ द सीरीज बने थे, और वही मेहदी हसन मिराज इस सीरीज के भी मैन ऑफ द सीरीज बने। कमाल की फाइंडिंग है। मतलब आप देखिए, ऊपर से बल्लेबाजों से लेकर नीचे तक पूरा टीम एफर्ट है, छोटे छोटे टुकड़ों परफॉर्मेंस करते हैं, और जैसे न्यूजीलैंड करती थी, और एक साथ मिलकर टाइट रिजल्ट। ओके, तो ये था जी आज का वीडियो, तो जिसमें हमने देखा, हमने पहले भी आपको बताया था जैन भाई, हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पर लोग होते हैं, और यार ये भाई बहुत कमाल के हैं। ये शुभांकर मिश्रा जो हैं, इनके जो एनालिसिस होते हैं, रिव्यूज जो होते हैं, ये बहुत ही बढ़िया, मतलब दिल से बंदा ना दे रहा होता है। एक तो हमारे नेबर, स्पेशली के नेबर है, तो नेबर अगर कुछ अच्छा करता है तो उसकी तारीफ करो, जलन क्यों होती है? तो ये होती है ऐसे तारीफ, जिस तरीके से उन्होंने की है, जिस तरीके से इन्होंने अप्रिशिएट किया है बांग्लादेश को, और डिजर्व करता है उन्होंने। बिल्कुल, जो उन्होंने फेयर होके एक एनालिसिस जो किए थे, वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने, कि जो इनकी तारीफ थी उन्होंने तारीफ बताई है, जहां पे मैच फंस रहा था, मतलब बहुत डिटेल वाली बात उन्होंने पूरा मैच जो है वो 8-9 मिनट एनालाइज कर दिया, पूरा मैच 8-9 मिनट में बता दिया कहां पर कैसे क्या हुआ, और बांग्लादेश ने कैसे बंगला वॉश करके रख दिया इंग्लैंड को। ये सारी चीजें आप ये देखें कि मजा आया। अब जो बंदा इनको देखेगा, एक न्यूज हम कल देख रहे थे, कल हम कुछ एक इंडियन मीडिया का हमने आपको क्लिप दिखाया था, जहां पर उनके मुंह जो थे उतरे हुए थे, और वो ये सोच रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश सिर्फ अपने घर में जीतता है, बाहर क्यों नहीं जीतता। अब बंदा उनको ये बताए कि जो लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ बांग्लादेश की हुई थी, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका खेलने गया था, तो बांग्लादेश वहां से सीरीज जीत कर आया था, जीत के आया था। और साउथ अफ्रीका छोटी टीम नहीं है भाई, छोटी टीम नहीं है, जहां से वो जीत कर आया था। टेस्ट प्लेइंग नेशन है साउथ अफ्रीका भी, और उनसे जीता है। अब इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड जो कि 4 महीने पहले, जैसे कि मिश्रा भाई ने बोला कि 4 महीने पहले वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, बिल्कुल, और उनको 3-0 से हराकर बंगला वॉश करना भाई, एक सीरीज हराना यार एक अलग बात है, एक सीरीज हराना अलग बात है, एक तो बिल्कुल ही व्हाइट वॉश कर दिया भाई। मेरी बात सुनो, हुआ मेरेकल है। तुम ये देख लो कि जब स्टार्ट में थे, जैसे कि मिश्रा भाई बोल रहे थे कि स्टार्ट में भी यही समझ रहे थे कि पहला हाफ अगर 10 ओवर या 100 रन देखें, पहले इंग्लैंड के शुरू में 1 विकेट गिरा, उसके बाद विकेट ही नहीं गिर रहा, और स्कोर जो है 100 हो गया, जस्ट 58 रन जो है वो बाकी हैं। तो मतलब हम यही सोच रहे थे कि अब यहां से बांग्लादेश को कुछ करना होगा, और वो देखें फिर तकदीर ने भी साथ दिया, रन आउट देखें, विकेट्स देखें, कैच देखें, किस तरीके से सारा मामला जो है वो पलटा, और जो स्टंप किया है, क्या कमाल का स्टंप था, क्या टाइमिंग थी, क्या जबरदस्त। जैन भाई सल्यूट मारने को दिल करता है यार, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बहुत ही तगड़ी अचीवमेंट है। ये भाई गेम चेंज की है, गेम बिल्कुल चेंज की थी। हालांकि ये गेम जिस पैटर्न पे चल रही थी, लग रहा था कि बांग्लादेश को बहुत ही ज्यादा इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन यार देख ले, एंड टाइम पर आके, लास्ट में आके, जैसे कहा था कि 17वें ओवर में जाके आखिरी 3 ओवर जो है वो पलट के रख दिया। तो उसके बाद जो है भाई वो फिर इंग्लैंड के तो हाथ पैर जो है वो फूल गए थे, और उनके कैप्टन ने ये बोला था पोस्ट मैच में कि भाई बांग्लादेश ने हमें हराया है, और दे डिजर्व द विन, वो डिजर्व करते थे, दे प्लेड वेरी वेल, कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और हम उतना अच्छा नहीं खेल पाए, तो लेकिन ये चीज माननी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक ना लोगों की लॉजिक जो है ना वो नहीं समझ आती, मुझे वो बताओ। अच्छा, एक कहते हैं जी बांग्लादेश में जी पिचेस ऐसी होती हैं, वहां पर जाकर आप खेल नहीं सकते, और मुझे ये नहीं समझ आती, जब बांग्लादेश बैटिंग करने आता है, बांग्लादेश खेलने आता है, तो उनके लिए कोई अलग पिच तो नहीं होती, वो भी इंसान है, वो भी प्लेयर है, वो उसी पिच के ऊपर खेल रहे होते हैं, उसी के ऊपर रन्स बनाते हैं, उसी के ऊपर विकेट्स लेते हैं। तो फिर जब बॉल जो है दूसरी टीम के हाथ में जाती है, तो फिर उनको क्या हो जाता है? तो पिच को एक चीज जो है ना, इसमें थोड़ा सा ये अगर स्पोर्ट्स के फैक्ट से देखा जाए ना, तो थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ता है। होम कंडीशंस एडवांटेज होता है, ये तो है, होम ग्राउंड, लेकिन यहाँ इस जगह पे बंदा रेगुलर जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। यार मैं इन चीजों को नहीं मानता, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फैक्ट इसका पड़ता है भाई, वो पड़ता है, एडवांटेज होता है, लेकिन आप इतना एडवांटेज तो नहीं ले सकते कि 3-0 से हार रहे हैं। ब्लेम नहीं डाल सकते इस चीज पे, ब्लेम नहीं आप डाल सकते, नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको, लेकिन ब्लेम नहीं डाल सकते आप। आपको खेलना आना चाहिए, हर
किस्म की पिचेस के ऊपर, हर किस्म की कंडीशंस में आप अपने घर में खेल रहे हैं या आउटसाइड खेल रहे हैं, आपको खेलना आना चाहिए। ये चीज होती हर है कंडीशंस को खेलो। लेंथ वगैरह अगर बाउंड्री की लेंथ ज्यादा हो या पिचेस में कोई फर्क हो जाए कि यहाँ पे दोनों टीम के लिए बराबर होगा भाई। बिल्कुल ये है, मैं ये कहता हूं कि भाई सेम मिलेगा, दोनों को सेम मिलेगी, पिच सेम मिलेगी। ये नहीं है कि एक टीम के लिए और से है पिच है, एक के लिए और है, दोनों को सेम मिल रही है, तो दोनों को बराबर एडवांटेज होता है। हल्का सा मतलब हल्का नहीं, मैं ये कहूंगा चलें जी काफी बहुत ज्यादा होम कंडीशन का एडवांटेज होता है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस भी होती है आपकी, लक के ऊपर भी होता है, आप किस तरीके से खेल रहे हैं। जो ऑन द डे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और बांग्लादेश प्लेड वेरी वेल, प्लेड एक्सीलेंटली, तो बांग्लादेश डिजर्व करता था। परफॉर्म भाई उन्होंने बस एक्सीलेंट किया, बिल्कुल परफॉर्म किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एक और जबरदस्त वीडियो है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।